ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीयै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सनातन संस्कृति का पूरा परिचय भारत में और भारत से ही मिलती है। भारत संस्कृति, सभ्यता का और प्रकृति क्या है, इसका पूरा परिचय भारत से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए भारत ने ही कैलेंडर क्या होती है, कैलेंडर का परिचय दिया ऋतु के अनुसार। जैसे आज बसंत के ऋतु चैत्र मास से भारतीय नववर्ष की शुभारंभ होती है। जब पेड़ में नए पत्ते लग जाते हैं, पौधे अपने मानव जीवन की शुरुआत करती है। नव जीवन की शुरुआत प्रकृति के माध्यम से होता है। आज सेव सॉइल, सेव अर्थ, सेव नेचर, ग्रीन रेवोल्यूशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे नाम से पूरी दुनिया कुछ न कुछ कर रही है, किंतु भारत सदियों से, अनंत काल से हमारी सभ्यता ये करती आ रही है। इसीलिए हमारे सभ्यता का जो साइंटिस्ट होते थे वो ऋषि होते थे। ऋषि रिसर्च करते थे एंड वो रिसर्च करके हमें देते थे कि ऐसे हमें जीवन यापन करनी चाहिए। ऋषियों की वाणी वेद है, ऋषियों की वाणी उपनिषद है। यानी वो एक साइंटिस्ट होते थे कि हाउ टू लिव, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। 1 अप्रैल इंग्लिश में वहां से आप देखें कि आज भी हम फिनेंशियल ईयर का एंडिंग करते हैं, मार्च एंडिंग होती है। मार्च में हमारा कंप्लीट वो पूरा कैलकुलेशन होता है फिनेंशियल ईयर का, और फिर एक न्यू ईयर अप्रैल 1 से शुरू होती है, यानी चैत्र मास से शुरू होती है। गुड़ी पड़वा कहे, उदगी कहे, ऐसे बहुत सारे नामों से पूरे भारत में, क्योंकि भारत अनेकता में एकता का देश है। अनेक कल्चर, संस्कृति यहाँ है, सब मिलके एक सुंदर सा सनातन भारत है। कई लोगों का ये था कि 1 अप्रैल को फुल डे मनाते हैं। 1 अप्रैल यानी हम पे थोपा गया कि आप जनवरी 1 से नहीं, अप्रैल 1 से नहीं, जनवरी 1 से न्यू ईयर अपनाइए। इसीलिए अप्रैल को 1 को अप्रैल फूल के नाम से बहुत लोगों ने प्रचारित किया कि नहीं, यानी जो रियल नेचुरल जो कैलेंडर था उसको आज भी इतना नेचुरल है कि फुल मून होता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, अंधेरी रात, इतनी एक एक दिन का काउंटिंग भारतीय ऋषि मुनि मनीषियों ने हमें दिया। एक एक दिन का काउंटिंग, किस टाइम में सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, ये सब हमारे ऋषि मुनि मनीषियों यानी साइंटिस्टों ने खोजा है, एस्ट्रोलॉजर्स ने खोजी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, वी आर वर्किंग बाय फ्रॉम कैलेंडर ईयर जनवरी इज अ कैलेंडर ईयर, बट चैत्र जो मास है वो कैलेंडर ईयर नहीं है, वो प्राकृतिक न्यू ईयर है, वो प्राकृतिक रूप से नवीन वर्ष है, नव वर्ष है। आज पूरे महाराष्ट्र में आप देखें तो वहाँ गुड़ी पड़वा, हर घर के सामने गुड़ी वो लगाई जाती है। यानी आज से हम, आप देखें
आम की, मैंगो ट्रीज में जो मंजरी आती है कितनी खुशबूदार होती है। मधुवन भी इसे कहते हैं। यानी हर कुछ नवीन अपना यानी प्रकृति फिर से पुनः अपने कायाकल्प करती है, इसीलिए नवीन वर्ष कहते हैं। हर जगह उत्सव का माहौल होता है। कृषि में फसलें कटती है और फिर से नई, आप हर जगह यानी देखिए एक मौसम में ही आनंद सी हवा बहती है, अगली फसल कटती है, तो ये एक सनातन, जो सनातन यानी सदियों से चली आ रही है। कोई 100 वर्ष 200 वर्ष 400 और 500 वर्ष की सभ्यता नहीं है। भारत सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में हम लोग हैं। हम लोग चौथे जो युग है उस युग में है। यानी हमारा जो संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, वो सबसे रिच है। रिचेस्ट सिविलाइजेशन इज इंडियन सिविलाइजेशन, रिचेस्ट कल्चर इज इंडियन कल्चर एंड रिचेस्ट रिलीजन इज अ सनातन हिंदू रिलीजन, धर्म है। सबसे 1280 ग्रंथ है यहाँ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ऐसा अनंत ग्रंथों का खजाना है। भारत ही ऐसी देश है जहाँ एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र से लेकर ज्योतिष शास्त्र, सारी शास्त्र भारत में ही। विद्या का जो भूमि है, सरस्वती भूमि है, वो भारत ही है। भारत ने ही दुनिया को जीरो का ज्ञान दिया और दुनिया आज हीरो बन गई। तो ये भारत की संस्कृति, भारत बनाता है, भारत बिगाड़ता नहीं है। भारत पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम अपना परिवार मानता है। भारत सेल्फिश नहीं है। भारत विशाल हृदय वाला देश है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्र ने भी कही है। यानी हम अकेले नहीं, हम सब पृथ्वी, मदर अर्थ। आज मदर अर्थ कहने लगे हैं लोग, लेकिन भारत ने तो धरती माता अनंत काल से कहती आई है। भगवान श्री राम त्रेता काल में जब किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाते तो साष्टांग दंडवत करते धरती पर। यानी भगवान राम धरती को दंडवत करते, नमन करते धरती माता को। तो आज सेव मदर अर्थ, सेव सॉइल, देयर आर सो मेनी नेम्स के साथ हम कर रहे हैं। ये हमारा राम जी करते आए हैं, कृष्ण जी करते आए हैं। ये राम कृष्ण की पली हुई धरती है जिसको भारत माता कहते हैं। भारत माता कोई साधारण माता नहीं है। भगवान राम की माँ है, भगवान कृष्ण की माँ है और भगवान विश्वनाथ की माँ है भारत माता। अनंत महाभूति यहाँ जन्म लिए, इस मिट्टी में पले और बढ़े। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है भारत माता। इसीलिए यहीं से, इसी भारत से सनातन संस्कृति का जन्म हुआ। इसलिए आए, नववर्ष मनाएं। ये चैत्र महीने से नववर्ष शुरू होती है। पेड़ पौधे सब अपना कायाकल्प हो जाता है। यहाँ से कायाकल्प होती है। इसीलिए अभ्यंग स्नान भी बहुत लोग करते हैं। ये बहुत अच्छी साधना की समय है, उत्सव की समय है। और देखे शादी विवाह भी यही से अब शुरू हो जाती है। यानी उत्सव का माहौल होता है और बसंती हवा बहती है हर ओर। तो ये है हमारा चैत्र मास से शुरू होने वाली नवीन वर्ष, नव वर्ष है। आए अपने पूर्ण 9 वर्ष का ज्ञान ले हम लोग, क्योंकि ये अनंत काल की सभ्यता संस्कृति है और बहुत बड़ा इसके पीछे फिलॉसफी है, साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, खगोल शास्त्र का विज्ञान है इसके पीछे। ये बहुत बड़ी खोज है इसके पीछे।
पूरे प्रकृति को साथ लेके हम नए वर्ष यानी प्रकृति के साथ होने वाली चेतना के साथ हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए इस भारत में चरित्र का जन्म हुआ। भारत चरित्र का देश है, प्रदेश है। तो पुनः पुनः एक बार आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। चैत्र मास से हम नवीन वर्ष का उत्सव मनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा।